बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में एक राजा रहता था जिसकी एक बहुत सुंदर राजकुमारी बेटी थी। वह राजकुमारी बेहद घमंडी थी क्योंकि उसे अपनी सुंदरता पर बहुत अभिमान था। जब वह शादी के योग्य हुई तो राजा ने उसका विवाह कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजकुमारी ने मना कर दिया और किसी से भी शादी नहीं की। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह इतनी घमंडी थी कि खुद के अलावा किसी और को कुछ समझती ही नहीं थी। उसे लगता था कि वही सबसे सुंदर है और उसके जैसा कोई और नहीं है। एक दिन राजा ने अपनी राजकुमारी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया और कई दूर देशों के राजकुमारों को आमंत्रित किया। दूर दूर से आए राजकुमार स्वयंवर में पहुंचे। राजा ने जब अपनी अभिमानी बेटी को बुलाया और शादी का प्रस्ताव रखा तो उसने अपने घमंड में आकर अपने पिता को मना कर दिया और कहा कि वह किसी से शादी नहीं करेगी क्योंकि उसके बराबर कोई नहीं है। जब राजा ने इसका कारण पूछा तो राजकुमारी ने कहा कि उसे कोई मोटा, कोई पतला, कोई लंबा और कोई छोटा दिख रहा था, इसलिए उसने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। राजा के बार बार कहने पर भी राजकुमारी ने कई राजकुमारों का बहुत अपमान किया। उसने एक राजकुमार का तो इतना अपमान किया कि उसकी नुकीली ठोड़ी को देखकर कहने लगी, इन राजा को देखिए जो मुझसे शादी करने आए हैं, इनकी ठोड़ी तो बिल्कुल चोंच जैसी दिख रही है। राजकुमारी के ऐसे अपमानजनक शब्द सुनकर वह राजा शर्म से उठकर अपने घर लौट गया। राजकुमारी का ऐसा व्यवहार देखकर उसके पिता राजा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। राजा को बहुत गुस्सा आया और उनकी आंखें लाल हो गईं। गुस्से में आकर राजा ने अपनी बेटी से कहा, जा बेटी, ये मेरा संकल्प और मेरी जिद है कि मैं तेरा विवाह एक भिखारी से ही करूंगा। राजकुमारी स्वयंवर से चली गई और राजा ने यह घोषणा कर दी कि वह अपनी बेटी का विवाह एक भिखारी से करेगा। स्वयंवर में आए सभी राजा और राजकुमार अपने अपने घर चले गए। जिस राजकुमार का अपमान किया गया था, जिसकी ठोड़ी नुकीली थी, उसका नाम नुकीली ठोड़ी वाला राजा पड़ गया था। कुछ समय बाद एक दिन एक गायक भिखारी राजा के दरबार के सामने से गाना गाते हुए निकल रहा था। राजा ने सैनिकों से उसे महल में बुलवाया। राजा ने भिखारी से कहा, भिखारी, मैं तुम्हें अपनी बेटी उपहार में देना चाहता हूं। जब राजा ने अपनी बेटी से कहा कि वह उसकी शादी उस भिखारी से करेंगे तो बेटी ने बहुत मना किया। राजा ने जवाब दिया कि उन्होंने स्वयंवर में ही यह बात कह दी थी कि यह उनका संकल्प है कि वह उसका विवाह एक भिखारी से करेंगे और आज वह उसे पूरा करने जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके संकल्प को कोई नहीं तोड़ सकता। अपने पिता की बातें सुनकर राजकुमारी रोने लगी और कहने लगी, पिताजी, इस भिखारी से मेरी शादी मत करिए, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी। परिणाम यह हुआ कि राजा ने अपनी घमंडी बेटी राजकुमारी का विवाह उस भिखारी से कर दिया। राजा ने अपनी बेटी को कोई रथ भी नहीं दिया और कहा कि उसे भिखारी के साथ पैदल ही जाना होगा। भिखारी उस राजकुमारी को पैदल ही लेकर चल पड़ा। राजकुमारी की आंखों से आंसू बह रहे थे कि यह क्या हो गया, लेकिन वह अभी भी घमंडी थी। जब वे राजकुमारी और उसका भिखारी पति जंगल से गुजर रहे थे तो राजकुमारी ने जंगल देखकर कहा कि यह बहुत सुंदर जंगल है और यह किसका है। भिखारी ने कहा कि यह नुकीली ठोड़ी वाले राजा का जंगल है। यह सुनकर राजकुमारी बहुत पछताने लगी और सोचने लगी, काश मैंने नुकीली ठोड़ी वाले राजा से शादी कर ली होती तो मुझे इस भिखारी को अपना पति नहीं बनाना पड़ता। इसके बाद वे आगे चलते रहे और एक सुंदर नगर से गुजरे। राजकुमारी ने भिखारी से पूछा कि यह सुंदर नगर किसका है। भिखारी ने जवाब दिया कि यह उसी नुकीली ठोड़ी वाले राजा का है जिससे उसने शादी करने से मना कर दिया था और उसका अपमान किया था। यह सुनकर राजकुमारी और भी पछताने लगी और सोचने लगी कि काश मैंने नुकीली ठोड़ी वाले राजा से शादी कर ली होती तो मेरी जिंदगी बन गई होती। इस पर भिखारी ने कहा, सुनो, मुझे यह पसंद नहीं है कि तुम किसी और के बारे में इस तरह सोचो। इसी तरह भिखारी राजकुमारी को अपने कच्चे घर में ले गया। वह घर ऐसा था कि वहां किसी भी प्राणी का रहना बहुत मुश्किल था। फिर भी भिखारी उसे घर के अंदर ले गया। अंदर राजकुमारी ने कुछ फटे पुराने कपड़े, गंदे बिस्तर, टूटे फूटे बर्तन और लकड़ियां देखी। राजकुमारी ने पूछा, तुम्हारे नौकर चाकर कहाँ हैं? भिखारी ने जवाब दिया कि यहाँ कोई नौकर चाकर नहीं है और उसे खुद ही खाना बनाना होगा और उसे खिलाना पड़ेगा। भिखारी की यह बात सुनकर राजकुमारी रोने लगी क्योंकि उसे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था। भिखारी ने जब उसे रोते देखा तो पूछा कि वह क्यों रो रही है। तब उसने बताया कि उसे खाना बनाना नहीं आता। नतीजा यह हुआ कि भिखारी ने ही खाना बनाया, खुद भी खाया और उसे भी खिलाया। रात में भिखारी उसी गंदे बिस्तर पर लेट गया और राजकुमारी से भी कहा कि उसे भी उसी बिस्तर पर सोना पड़ेगा। राजकुमारी लेट तो गई,
लेकिन उस गंदे बिस्तर को देखकर उसे पूरी रात नींद नहीं आई। अगली सुबह भिखारी ने राजकुमारी से कहा, अब तुम जंगल में जाओ और लकड़ियां काट कर लाओ। राजकुमारी लकड़ियां काटने के लिए चली गई। कुछ ही दिन बीते, फिर एक दिन भिखारी ने कहा कि अब वह भीख नहीं मांगेगा। उसने कहा, मैं खुद ही कुछ काम करूंगा, मुझे भीख मांगना पसंद नहीं है।